अनुसूची लागू करना होगा, करना होगा, ना कि उनको भीख में मांग रहे हैं कि हमको दे दो करके। आप में आ गए एसटी तो फिर आप उस समय पूछो मत फिर क्या होगा उसका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस प्रकरण के सभी फैसले में कभी नहीं कहा है, उन्होंने सीधा सीधा राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी तय किया है। आप लोगों को रामदेव मंडावी प्रवक्ता है, वो आए हुए हैं, लेकिन माता जी को स्वागत करता हूँ, सेवाग्राम मंडावी जी का स्वागत करता हूँ। किनारे किनारे में जो साथी बैठे हुए हैं कृपया बैठ जाएंगे, ये हमारा ही कार्यक्रम है, हमारे घर का ही कार्यक्रम है। और जैसा कृपया रास्ते को कोई छोड़ देंगे, जो साथी खाना नहीं खाए कृपया खाना खा लेंगे। साथियों धैर्य से थोड़ा कम से कम 1-1.5 घंटा और बैठेंगे। काफी मशक्कत से, काफी मेहनत से, काफी खर्च करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और आप इस मंच के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। सूरजपुर और सरगुजा से महेश बैगरा और आदेश रवि भाई साहब ने हजारों की संख्या में लोगों को लेकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सबसे अच्छा छुट्टियों को फॉर्मर आदेश रवि और महेश बैगरा सर के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आवाज दो, आवाज दो, SC/ST संघ जिंदाबाद, 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 SC/ST संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। उन्नति में आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। उन्नति में आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 1 लाख भर्ती चालू करो, चालू करो, चालू करो। 1 लाख भर्ती चालू करो, चालू करो, चालू करो। SC/ST संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ सरकार जो है हमारी मांगों को अनदेखी करते जा रही है। हमने 5 से 7 बार GAD सामान्य प्रशासन विभाग सचिवालय मंत्रालय में जाकर के अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हमने पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में जाकर के विधायकों से भी संपर्क किया, आग्रह किया, आवेदन निवेदन किया। 11 सांसदों को भी हमने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उसके बाद हमने देखा कि किसी के द्वारा पहल नहीं हुआ, तो हमारा जो प्रांतीय संगठन है उसके आह्वान पर हमने एक आम सभा रैली शांतिपूर्ण ढंग से तूता मैदान में करने का निश्चय किया और इस 9 सूत्री मांग को लेकर के हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पहले अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 को पुनः अधिसूचित करना एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश 1/5/2023 एवं 24/2/2025 को पदोन्नति में तत्काल लागू करवाना, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्गों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई करवाना, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का निर्धारण एवं जिला व संभाग स्तरीय स्थानीय भर्ती आरक्षण पर अधिनियम बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करना। चौथा है राज्य में आरक्षित वर्गों के छात्रवृत्ति के लिए 2011 से निर्धारित जो 2.5 लाख आय सीमा को समाप्त करवाना और उस सीमा को बढ़ाना। 5वां है फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारितों पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई शीघ्र करवाना। 6वां है जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण करवाना, क्योंकि हमारे जो जनजाति समुदाय है और आरक्षित समुदाय है पहले जंगलों में निवासरत थे और डेरा कबीला बना करके रहा करते थे और उस समय हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए आज जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो सिस्टम है उसमें दाखिला या मिसल मांगा जाता है 1950 का, तो वो हमारे लोगों के पास नहीं होने के कारण हमारे जो बेरोजगार साथी है अच्छा पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण नौकरी से वंचित हो जाते हैं, तो ये सरलीकरण करवाना। 7वां है अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना निधियों का निर्धारण आवंटन एवं उपयोगिता बजट अधिनियम को जारी करवाना। 8वां है
ये जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे लिए जो बजट लागू होता है उसको शासन ट्राइबल और एससी समाज के लिए अलग अलग बजट जो लागू होता है उसके लिए एक नीति निर्धारित करे और आवश्यक कानून बनाए, ऐसा हमारी मांग है। ये 9वां और है 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की जो 85 विकास खंडों में स्थानीय प्रशासन का जो पेशा कानून है उसको लागू करवाना। ये नाम मात्र का पेशा कानून है जो जनपद ग्राम पंचायत तो या फिर ग्राम सभा के द्वारा जो अनुमोदन होता है उसके आधार पे पंचायत को पूरा अधिकार है, लेकिन ये जो शासन है उनको बिना प्रस्ताव के ही कई बार जंगलों को समाप्त कर रही है और इस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा जंगल जो है वो नष्ट होने के कगार पर है। 10वां एक और मांग है, जैसे हमारे सूचित जनजाति के जो भाई हैं उनकी जो संपत्ति है उनको जो सामान्य वर्ग के लोग हैं 10 साल 20 साल के लिए लीज पर लेते हैं और उसको लीज पर लेकर के वहाँ बड़ा बड़ा उद्योग पेट्रोल पंप इस टाइप से खोल रहे हैं। लोगों को ये मैसेज जाता है कि ये फलाने आदमी का था लेकिन अब ये फलाने सेठ का हो गया है और धीरे से उसको कब्जा कर लेते हैं। तो इससे मुक्ति करना भी हमारा एक मुख्य मांग है। कहाँ से आया? जी मैं राजनांदगांव जिला से आया हूँ। जी, कब से मांग कर रहे हैं आप? ये हमारा 27 मार्च ये हमारे 6 साल पहले से मांग चल रहा है इस संबंध में, लेकिन ये मुख्य रूप से ये जो है 27 मार्च से हम लोग इसके लिए कई बार मंत्रालय, सचिवालय और जीएडी सामान्य प्रशासन समिति सभी जगह अनुनय विनय किए। सरकार क्या कह रही है? सरकार हमारी बातों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जैसे व्यवसाय? हम इस मंच से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो हमारी मांगे हैं, जो मूल निवासियों को जो जायज मांगे हैं उसको शीघ्र पूरा करे और नहीं करेगी तो हमारा जो संगठन है, हमारा जो समुदाय है वो पुनः आंदोलित होगा और अपने अधिकार के लिए ये आज जिस तरह से बड़ी संख्या में ये ऐतिहासिक रूप से यहाँ पहली बार इतनी संख्या में जैसे लोग उपस्थित हुए हैं अपने अधिकारों को लिए। यहाँ पे लगभग जो 42 जनजातियां हैं उनके सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और 44 अनुसूचित जनजातियां हैं उनके सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप कहाँ से आए? मैं राजनांदगांव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जितने हम लोग की मांगे हैं उनको पूरी करें। क्या मांगे बताइए? मांगे हाँ, जो हम लोग की 9 सूत्री मांगी हैं उसके। आप कहाँ से आए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजनांदगांव डोंगरगांव ब्लॉक से हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमारे जितनी 9 या 10 जो मांगे हैं हम लगातार कांग्रेस की सरकार में भी हमने प्रयास किया, पूरे आदिवासी उनमें भी कोई असफल रहे हम लोग कि ये लगातार 32 से 32% था उसको 20% किया। नौकरी में पदोन्नति नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार कहाँ से आप उन्नति आगे बढ़ेंगे, वैकेंसी कहाँ से निकलेगी जब तक ये पूरा भ्रष्ट कर रहे हैं वैकेंसी को। यहाँ संविधान, हमारे संविधान में पूरा एक एक कंडिका में हर चीज हमारे लिए SC ST के लिए लिखा हुआ है, वो हम चीज उसको मांग कर रहे हैं, ना कि उनको भीख में मांग रहे हैं कि हमको दे दो करके। हमारा संविधान में है उसको हमको हासिल करना है और हम हासिल करके रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री चाहे वो प्रधानमंत्री रहे कोई रहे, हमारी संगठन SC ST जिंदाबाद रहेगा और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा। आप लोग 5-6 साल से मांग कर रहे हैं, मांग पूरी नहीं होगी, आगे क्या करने वाले हैं? आंदोलन करेंगे, नहीं करेगा तो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा, उसको बताया नहीं जाएगा क्या करेंगे हम उस समय। क्योंकि ST SC जब शांत रहती है और सब अपने आप में आ गए ST तो फिर आप उस समय पूछो मत फिर क्या होगा उसका। ये हम लोग और शांतपूर्ण हम लोग यहाँ पर जो धरना स्थल है तूते मैदान में, उसमें हम लोग धरना स्थल में हम दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को वास्तविक में हमारी एकता ST SC एकता ये आपके सामने दिख रहा है और सभी देख रहे हैं। अभी भी भीड़ तांता लगा हुआ पूरा राजनांदगांव भिलाई से, अभी दुर्ग में भी है 70-80 गाड़ी अभी दुर्ग में फंसा हुआ है, भिलाई में फंसा हुआ है। ये सब ऐतिहासिक भीड़ है कि अपने अधिकार के लिए SC ST तत्काल मतलब तूता मैदान नया रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। ये हम अपनी मांग को पूरा करेंगे, पूरा करके एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ST SC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिचय? मैं चंद्रशेखर उइके डोंगरगांव ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और राजनांदगांव जिला का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। सर्वाधिकारी बौद्ध समुदाय की ओर से मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं सरकार को एक मात्र यही निवेदन करने आया हूँ मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 38(2) में इस बात का स्पष्टता के साथ उल्लेख है कि, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का, और चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, एक संवैधानिक घोषणा पत्र है। उस संवैधानिक घोषणा पत्र के माध्यम से इस राज्य में रहने वाले समस्त जाति वर्ग समुदाय के लोगों के हक अधिकार और उनके कल्याण, उन्नयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज इस मांग के संबंध में हम लगातार विगत 6 वर्षों से हम धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, मांग हम सरकार से निवेदन, अनुनय करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन का जो आंदोलन है, 4 जो बड़े महासंगठन है, अजाक्स है, शासकीय अनुसूचित जनजाति विकास सेवक संघ है, और छत्तीसगढ़ विद्युत आरक्षित संघ है, और सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन है। ये 4 महासंगठनों ने एक साथ एक मंच पे आकर अपना जो 10 सूत्री जो मांग है सरकार के पटल पर रखना चाहती है। और हमारा जो, चूंकि हमारा जो 9 सूत्री जो 10 सूत्री जो मांग है, हमारा संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में उल्लेख है, और भारतीय संविधान सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के ऊपर सर्वोच्च भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों व्यवस्थाएं काम करती है। और जहां तक पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है, वही सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने इस प्रकरण के सभी फैसले में कभी नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या भारतीय संविधान के खिलाफ है। उन्होंने सीधा सीधा राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी तय किया है कि आपने जो क्वांटिफाइबल जो डाटा है सर, हाई कोर्ट ने लेटेस्ट जो राज्य सरकार को 2019 में भी दिया था, और तत्कालीन सरकार को दिया था, वर्तमान सरकार को भी कहा है कि 3 महीने के अंतर्गत जो आरक्षित वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो क्वांटिफाइबल जो डाटा है, उसको चाहे तो सरकार जिला कलेक्टर के माध्यम से 24 घंटे में उसको कलेक्टर करके जमा कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है सर कि राज्य सरकार ने उसके लिए पिंगला समिति गठित कर दिया है, और आज 13 महीने हो गए सर, अभी तक एक भी बैठक नहीं हुआ है। तो इसे यदि सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम आरक्षित वर्ग के जो ST/SC के आरक्षित वर्ग के जो हम 45% इस राज्य के जो हम निवासी हैं, क्या हम सरकार के रहमो करम पर हम जिंदा रहने के लिए अपने आप को हम शांत कर लें? यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार का नियत साफ दिखाई दे रहा है कि वो कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए सर, हम सभी महासंगठन एक साथ इस मंच पे आके हमारे संवैधानिक आरक्षण को हम सरकार के विधानसभा के गलियारे तक हम यहाँ पहुंचाने के लिए आए हैं सर। कौन सा विभाग में पदोन्नति मांग रहे हैं? जितने भी विभाग हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी विभाग हैं, वो पूरा जो अनुच्छेद 16(4), 16(4)A), 16(4)B, यहाँ जितने विभाग कार्यरत हैं और जहाँ हमारे ST/SC के साथी जो कार्यरत हैं, सभी के लिए एक नियम लागू होता है। परिचय दो। मैं संजय कुमार नंदा, ग्राम चिखली सिद्धार्थ ग्राम विकास समिति का मैं नेतृत्व करता हूँ। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, एक हैं, आवाज दो, एक हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लड़ेंगे, जीतेंगे। सूची लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। सूची लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। उन्नति में आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। उन्नति में आरक्षण देना होगा, देना होगा।